बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एजीएन न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में फ़ाइज़ा शराजी आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए आज हमारा आपका साथ है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। हमारी आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप हमारा साथ देंगे, खूब इंजॉय करेंगे। और इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में सबसे जो मेरे ड्राइविंग सीट पे मेरे साथ जो पार्टनर हैं, जो मेरे को होस्ट हैं, उनका तो इंट्रोडक्शन करवाना मैं कतई नहीं भूलूंगी। हमारे साथ मौजूद है सईद अलवी साहब। बहुत शुक्रिया सईद अलवी। आप अलवी साहब, आप मेरा थैंक यू कह दें, मैं आपका थैंक यू कह के फिर हम आगे ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। जी फायजा, आपका बहुत शुक्रिया। अलवी साहब तारफ कराया। आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, ये त्योहार है, मीठी ईद है, मीठी मीठी बातें करेंगे जी। नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, एजीएन न्यूज़ की तरफ से। आज का दिन है, खुशियों का दिन है। और आज के जो सबसे बड़ा पैगाम ये है कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें, सबको अपनी खुशियों के अंदर शामिल करें, क्योंकि खुशी बढ़ती ही खुशी बांटने से है। बिल्कुल। और तो इसके ये जो अलावा आम दिनों में, मना मैं कल के शोबे में भी यही कह रहा था कि आम दिनों में और ईद के दिनों में क्या फर्क होता है कि आम दिनों में हम खुशियां मनाते हैं तो अपने साथ महदूद रह के आप खुद मनाते हैं, जबकि ईद के दिन ऐसा होता है कि हम सबके साथ मिलके खुशियां बांटते हैं। और आज का वो दिन है कि आज आप अपने गिले शिकवे जो है वो खत्म करके अपने सब रिश्तेदारों को, अपने सब दोस्तों को, कोलीग्स को, अगर कोई दिल में छोटी मोटी मैल भी है उसको खत्म करके आज कोई दूरी मिटा लें, क्योंकि आज का दिन ऐसा खुशियों का दिन है कि आज अगर आप पहल करेंगे तो बड़ी बड़ी जो दिल के अंदर कदूरतें हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो आज का दिन एक मौका है, इसको जाया मत करें। बिल्कुल इस मौके को जाया ना होने दें, क्योंकि देखिए ये भी एक बात है कि कोई पता नहीं कि अगली ईद आनी भी है कि नहीं हमारी जिंदगियों में। तो आज ये मौका है, अब मौके को बिल्कुल जाया ना करें। जहां मीठे मीठे खाने खाएंगे वहां मीठे बोल भी बोलें, क्योंकि मीठे बोल जो है वो सदका जारिया है। एक मीठा बोल किसी की बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है। थोड़ी सी आपकी तसल्ली जो है वो किसी के बहुत बड़े मसले को हल कर सकती है। आप अपनी ज़बान से जख्म ना दें, बल्कि अपने ज़बान से जो है लोगों के लिए सहूलतें पैदा करें, लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें करें। अल्लाह पाक राजी होगा और अल्लाह राजी होगा, चूंकि आप अल्लाह की मखलूक, अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है। जब आप अल्लाह की मखलूक से प्यार करेंगे तो यकीनन अल्लाह जो है वो राजी होगा। तो प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त। मीना जी हमारे साथ मौजूद हैं। मीना जी शायरा हैं, आपकी 4 किताबें शाया हो चुकी हैं और इस खुशी के मौके के ऊपर हम इनसे जो है वो अशआर भी सुनेंगे खुशी के। वैसे भी शायर हो और बाज़बान शायर हम ना सुने तो ये ज्यादती है। और शायर के साथ भी और हमारे साथ भी, जो कि शायर भी कहते हैं हमें सुने, और आज हम सुनने के लिए भी तैयार हैं और वो सुनाने के लिए भी तैयार हैं। उससे आगे बैठे हैं अरशद प्रिंस, आप सिंगर हैं। आज आप हमें खुशी के गीत सुनाएंगे, जो कि खुशी का दिन है। उनसे आगे तशरीफ फरमा है अरूज फातिमा, आप भी सिंगर हैं। आप तीनों को ईद मुबारक। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे आप नगमे सुनाएंगे हमें, हम सबको खुश करेंगे। तो फायजा, अब आपकी तरफ जो गेस्ट बैठे जी बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन से अपने मेहमानों को, मेरी साइड वाले मेहमानों को मैं मुतारिफ करवाती चलूँ। लाला जमशेद खान साहब हैं, निसार चरसी टिक्का के ऑनर हैं। बहुत शुक्रिया लाला साहब आपका, स्पेशल ईद के दूसरे दिन हमें टाइम देने के लिए। आज यहाँ पे हमने आपको मदऊ किया, आप तशरीफ़ लेके आए और खुसूसी इस मौके पे ज़ाहिर सी बात है कि नाज़रीन टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। ऐसे में अगर स्पेशल हम ईद के लिए टाइम निकालते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, इस सब के अलावा हम अगर जैसे अभी अलवी साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल हमें खुशियों को समेटना भी चाहिए, खुशियों को बांटना भी चाहिए। जो चीज़ आप बांटेंगे वही चीज़ आप तक पहुंचेगी। और सबसे मेन मैसेज आज के दिन का, चूंकि ये मीठी ईद है, तो मीठी ईद में मीठे मीठे रिश्तों में अगर दरारें हैं, अगर वो दूरियां हैं, अगर वो आपसे रूठे हुए हैं, तो उनको ज़रूर मना लें आज के दिन। आज के दिन उनको गले लगा लें, ताकि तमाम जो आप लोगों की आपस में कदूरते हैं वो ख़त्म हो जाएं। मौका बहुत अच्छा है नाज़रीन। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे मेहमान भी हैं इस स्पेशल ट्रांसमिशन में, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे। लाला के साथ बैठी हुई हैं नूर, लाला की बेटी हैं। बहुत शुक्रिया नूर आपका बेटा हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। नूर के हाथ में पाकिस्तानी परचम है और जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। बस हमने इसे खूबसूरती से लेके चलना है, लॉयल्टी के साथ लेके चलना है। उनके साथ सुदेश हैं, बेटा हैं लाला के। बहुत शुक्रिया बेटा आपका भी हमें स्पेशल ईद के दूसरे दिन, बच्चों की नाज़रीन ईद होती है अलवी साहब, जब हम छोटे थे
हमें भी होता था कि हमने ईद पे तैयार होना है, छोटा छोटा मैंने तो पर्स लिया होता था क्योंकि उसमें मैंने ईदी इकट्ठी करनी होती थी। अब बच्चों की ईद है और ईद के पहले दिन तो जाहिर सी बात है ईदी के हिसाब से ईद का पहला दिन गुजर जाता है। अब ईद का दूसरा दिन, जानते हैं ईद का दूसरा दिन सबका कैसा गुजर रहा है। और नाज़रीन, हमारा तो दिन उसी वक्त खूबसूरत हो जाता है जब आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम लाइव आपके साथ इस टाइम यहाँ पे बैठे होते हैं, तो हमारा दिन खूबसूरत हो जाता है। उम्मीद करते हैं आज के हमारे मेहमानों की संगत में आपका भी दिन जो है ईद का दूसरा दिन खूबसूरत होगा। आगाज करते हैं सबसे पहले लाला से, जानते हैं लाला मुझे बताइएगा कि ईद का पहला दिन, जैसी बात है आपकी फैमिली जिसे कहते हैं कि जो जेब खाली करने वाली फैमिली है ईदी देने जो वसूल करते हैं वो आपके साथ हैं, ईद का दूसरा दिन कैसा रहता है? बहुत अच्छा। पहले दिन भी रेस्टोरेंट में बिजी था, मतलब दूसरे दिन भी इंशाल्लाह तैयारी हो रहा है। लाहौरी हमारे पास बहुत आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। बच्चे ये नहीं कहते ईद 3 दिन की है तो हमें तीनों दिन ईदी चाहिए? बिल्कुल, बच्चे तो कह रहे हैं सुबह के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नूर, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है, ओके। और सुदेश, आपकी अच्छी गुजर रही है ईद? अच्छा, अच्छी गुजरी है, चलें, शाबाश। और मुझे ये बताइए अरूज, आप कुछ अपने बारे में बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अच्छा, ईद अच्छी गुजर रही है। और मीना जी, जाहिर सी बात है शायरी है तो मीठी मीठी बातें तो आप करती होंगी। 20-25 साल 22 साल के बाद मैं पाकिस्तान में। अच्छा, नॉर्वे से आप बेसिकली हैं ना? जी बिल्कुल। और इससे अब पाकिस्तान आई हूँ तो वापस वही बातें याद आ रही हैं। चांद रात जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, आखिरी दिन तक अपनी कोई ना कोई मसरूफियत बचा के रखते हैं। हम चांद रात, आप तो बहुत बचपन में यहाँ से चले गए थे ना, तो वो आप तब की और आपकी ईद में क्या फर्क? मैं बचपन में नहीं गई थी, मैं पैदा वहाँ पे हुई थी। अच्छा, तो आते जाते रहते हैं। तो लेकिन इत्तेफाकन ईद के इन दिनों में आना, ईद के इन दिनों में, ईद आप इतने सालों के बाद यहाँ पे गुजार रही हैं, तो चांद रात पे आपकी मसरूफियत क्या रही है? आपने चांद रात का जिक्र छेड़ा तो मैंने आपसे पूछ ले। चांद रात पे ज्यादातर तो यही होता है कि फैमिली इकट्ठी बैठती है और सारी कजन्स और उनके बच्चे सब मिलजुल के कोई लूडो खेल लेते हैं, कोई मेहंदी लगा ली, फेशियल कर लिए, जिस तरह ईद की शुरू हो जाती है। हाँ जी, अगले दिन के कपड़े इस्त्री कर लिए, तो ये कुछ सब के। अच्छा साहब, कुछ अपने बारे में बताएं। आप सिंगर हैं, ऐसा तो नहीं होता कि ईद पे जो गेट टुगेदर होती है सारी फैमिली इकट्ठे होती है तो यही कहते हैं कि अच्छा साहब सॉन्ग सुना दें, हमारी ईद को 4 चांद लग जाएंगे अगर आप कोई गाना हमें सुना दें तो? जी, सबसे पहले तो एजीएन न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो इन सबसे पहले एजीएन न्यूज़ का शुक्रिया। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे दोस्तों हम गैदरिंग वगैरह करते हैं तो वो कहते रहते हैं कि यार कोई सॉन्ग वगैरह सुना दें, ज़रा रिलैक्स हो जाए हम। तो फैमिलीज में वो दोस्तों वगैरह में गैदरिंग में सॉन्ग वगैरह सुनाते हैं। अच्छा, ये लाला जमशेद, आप तो जाहिर है बिजनेसमैन हैं, बड़े मसरूफ रहते हैं, तो ये ईद के दिनों में तो रिलैक्स फील करते हैं कि बात आपका दिमाग कारोबार में लगा रहता है? ईद के दिनों में, रमजान के दिनों में तब तो कस्टमर के लिए बहुत कोशिश है क्योंकि बहुत कस्टमर आ रहा है। हाँ, और ये रिलैक्स नहीं हो सकता, बहुत रश होता है। और ये कि जब रश भी होता है हमने ये ख्याल करें कस्टमर डिस्टर्ब ना हो जाए, कोई इस तरह ना हो जाए, सही है। हमने बहुत इस दिनों में तो बहुत बिजी है, बच्चों बहुत बोलते हैं, लेकिन इस मसरूफियत को ज्यादा एंजॉय करते होंगे। एंजॉय करते हैं जो बिजनेसमैन होता है, जितना वो बिजी होगा हम जब फ्री होता है हम इस तरह होता है। वैसे फायदा ये भी है कि जो काम इंसान करता हो अगर उसको एंजॉय करे बहुत मजा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप टेंशन लेके कोई काम करते हैं तो वो काम सही से हो भी नहीं पाता। अभी जैसे हम देख लें, हम कल भी यहाँ पे थे, हम आज भी यहाँ पे ही हैं अपने नाज़रीन के साथ करते हैं, तो एग्जैक्टली ऐसा ही हम लोग भी नहीं आती। मुझे ना इस मौके के ऊपर ना ज़ियाद शाह साहब हमारी पहली क्लास ली थी, जब मैं खबरें ग्रुप में गया तो उन्होंने कहा था कि ये जो जर्नलिज्म है ना, ये सहाफत है, ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। और अब देखें कि इतनी उन्होंने खूबसूरत बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो तब से अब तक मैंने इसको लाइफस्टाइल ही बनाया है। जब आप किसी काम को लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो फिर वो काम नहीं रहता बल्कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाता है। अच्छा अलवी साहब, हमारी 9 to 5 जॉब है भी नहीं, हमारी 24 आवर्स जॉब है, 24/7 है हम लोग। सबका कहना था कि इसको लाइफस्टाइल समझे। तो अगर आप किसी भी काम को, किसी भी चीज को, अपनी जिम्मेदारी को लाइफस्टाइल समझ लेते हैं तो वो आपके लिए बड़ा जो है ना वो आसान हो जाता है, सहल हो जाता है, जिंदगी का हिस्सा हो जाता है, आप उसको एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल जी।
तो अभी कुछ सुनते हैं, मीना से सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद कुछ म्यूजिक का तड़का भी हमारी आज की स्पेशली ट्रांसमिशन में लगाते हैं। सबसे पहले कुछ शायरी हो जाए ताकि थोड़ा सा जो शायराना मूड है उसके बाद म्यूजिक की तरफ फ्लाई करते हैं। मीना कुछ बताएं अपनी शायरी में से कुछ मीठी मुझे बोल सुना दें हमारे देखने वालों को। दरअसल मेरा एक थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि मैं इतनी मीठी शायरा हूँ नहीं। मैं मिठास मुझसे लिखी नहीं जाती, मैं जितनी भी कोशिश करूं आप क्या लिखती हैं? बाकी मसाला जात जरूर आ जाता है, मिठास नहीं आती। मैं तनकीद और तंज ज्यादा लिखती हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है मीठी मीठी रोमांटिक किस्म की शायरी करना। शायरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही है सबके ज़हन में कि रोमांटिक किस्म की होती है, मीठी होती है। आज हम देखते हैं डिफरेंट किस्म की शायरी। आजकल जो यहाँ माशरे में चल रहा है उस पे आपने क्या तंज किया है, क्या आपने उसके ऊपर वो किया है, हमें जरा बताएं कि क्या आपके जज्बात हैं। नहीं, मैं इस तरह से भी तंज नहीं करती कि किसी को तकलीफ हो, बस मेंशन करना एक राइटर का काम होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईद के बारे में एक नज़्म है। दरअसल ईद मैं तमहीद बांधूंगी कि ईद एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा हमारा ओकेशन होता है कि दरअसल तो खुशी है जी बिल्कुल, और ये आपकी फैमिली के साथ जुड़ी होती है, लेकिन कभी कभी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं होते, आपके हालात इस तरह के नहीं होते कि आप वो सब कुछ एंजॉय कर पाओ जैसे आम होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्वान है भारी दिन। मुझे ईद मुबारक अब तानों की तरह लगता है। तुम क्या जानो हिज्र में तो ईद भी सजा सी लगती है। वैसे तो हिज्र का हर दिन भारी है, मगर ईद का दिन हर दिन पर भारी है। बताओ इस दिन की हिफाजत दुखों के इस बोझ से कैसे करूं। मैं जमीन में ना सही पर कहीं तो धंसती चली जा रही हूं। खुशियां मुझे अजनबी अजनबी सी लगने लगी हैं। तो अजनबियों से भला क्या शिकवा, ये दिन भी तो आखिर गुजर ही जाएगा, पिछली गुजरी किसी कल की तरह। तुम्हारा वसाल नया नया है, तुम्हें ईद मुबारक हो। बेहतरीन, खूबसूरत अल्फाज का चुनाव है। बिल्कुल तो हमें वो परदेसियों का भी जिक्र करना चाहिए लाजमी कि जो ईद के इस मौके के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बैरून मुल्क हैं या इवन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, अफवाज पाकिस्तान में हैं, जो अपनी जो सरहदों की हिफाजत में लगे हुए हैं और वो मामले मजबूरी या अपनी जॉब नेचर की वजह से वो फैमिलीज में नहीं आते, तो हम उनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनको भी ईद मुबारक कहते हैं कि वो हमारी हिफाजत के लिए सरहदों के ऊपर हैं और जो बाहर असूल रोजगार के लिए बाहर मुल्कों में हैं उनको भी सलाम कि वो वहाँ से हमें ज़र मुबादला भेजते हैं, मुल्क चलता है, उनकी फैमिलीज चलती हैं। तो इसी हवाले से बातचीत का फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो अरूज फातिमा, आपने ये गाने का सिलसिला कब शुरू किया और कहाँ से सीखा और कितना सीख लिया? साल की थी जब से मुझे ये शौक पैदा हुआ। मेरे पापा जी को भी शौक था। अच्छा। तो फर्स्ट मैडम जी की गजल मैंने सुनी थी जिनसे मुझे शौक पैदा हुआ, नियत शौक भरना जाएगी। तो अभी मुझे 2 साल हो गए क्लास लेते हुए। उस्ताद सलामत साहब हैं, हारमोनियम प्लेयर। चले तो अभी कुछ सुनाएंगे। नियत शौक भरना जाए कहीं, नियत शौक भरना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर
खास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, आरज़ू है कि तू यहाँ आरज़ू है कि तू यहाँ आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत आवाज। अच्छा, बहुत अच्छा गाया आवाज जी, में जो एक माशाल्लाह। तासीर असर होता है वो बहुत खूबसूरत है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि सिंगिंग की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन एक बहुत बात खूबसूरत है फायदा फील है। मुझे अच्छी लगी है कि इनके फादर ने इनको सपोर्ट किया है। हाँ, ये बिल्कुल एक बहुत ऐसे बड़ी बात है कि अगर बेटी कोई काम करना चाहती है तो फादर को अपनी फैमिली को बिल्कुल सपोर्ट ऐसे करना चाहिए। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। आज अगर ये गा रही है, यहाँ बैठी है तो इसमें इसके फादर का भी अच्छा, बड़ा फैमिली कमाल की है। सपोर्ट हो अलवी साहब, जी, स्पेशली फादर की एक बेटी जी। के साथ सपोर्ट हो, तो मेरे ख्याल में वो दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल इसी उसको तरफ पता मेरा होता भी है कि मेरे इशारा है फादर मेरे कि साथ आज खड़े हैं। माशाल्लाह वो यहाँ बैठ के बेहतरीन, चमक-दमक खूबसूरत। रही है तो इसमें इसके फादर के जो विल है, जो हम्म, इसकी सपोर्ट है और ये विश है कि हर फादर अपने बच्चों के साथ इसी तरह खड़ा हो, खासतौर पे बिल्कुल बेटियों के साथ तो बिल्कुल वो बिल्कुल मैदान खूबसूरत अमल बात में है। आए और अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सही बात है। लाला साहब, मुझे ये बताइए कि आ, एक बिजनेसमैन तो आप हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बाप भी हैं और एक शोहर भी हैं। तो पहला दिन तो चले मेहमानों का घर में, दूसरे दिन अक्सर वो जाता है ना ससुराल की तरफ जाते हैं अपनी अपनी बेगमात को खुश करने के जी लिए। जी बिल्कुल। तो आपका विजिट था आज? नहीं, हमारा हम तो पीछे पेशावर से हैं। अच्छा। हमारा जो इतना फैमिली है पेशावर से है। हम्म। हमने ईद के बाद एक हफ्ते के लिए छुट्टी इंशाल्लाह यानी कि फैमिली के साथ। आपने जो ईद का दूसरा दिन है एक्चुअली ससुराल जाने वाला, वो ईद के एक हफ्ते के बाद एक मनाना हफ्ते है। के बाद पूरे फैमिली के साथ, अम्मी के साथ सबको लेकर जाना पेशावर इंशाल्लाह ससुराल में अच्छा। 2-3 दिन आज। अच्छा अच्छा, चले चलो। नाज़रीन, इनका तो चले एक हफ्ते के बाद होगा ईद का दूसरा दिन, जो स्पेशली ससुराल वालों के साथ मंसूब होता है कि ईद का जी दूसरा दिन बिल्कुल। है। और अलवी साहब से जान लेते हैं। अलवी साहब, आप जरा अपना दिन बताइए, देखिए आपका जी, ससुराल का हमारा विजिट हो तो गया? पहला दिन ही जो है ना वो ससुराल का दिन हाजिरी होता है। लग जाती हाँ है। जी, वो हाजिरी जरूरी है। पहले अच्छा। ही आप जो है वो शाम पहले ईद के हम्म, पहले दिन की शाम वो ससुराल की होती है। जरूरी होती तो है वैसे वहां उसका पे। फायदा भी है कि आप बेफिक्र हो जाते हैं कि जरूरी जो काम है आपने पहले दिन ही करके तो आपने फरागत खुशियां कर ली, समेट ली हैं खुशियां आपने, समेट ली। आपको एक बिल्कुल। दिन का इंतजार नहीं घर हाँ में जी, करना बिल्कुल पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे अरशद प्रिंस, आप ये बताइए कि आपकी ईद का आपने बताया कि घर में गेस्ट आते हैं, वो आपसे सॉन्ग भी सुनते हैं। अपनी ईद की मसरूफियत बताइए, ईद कैसी गुजरती है दोस्तों के साथ घर में? कि बाहर जाऊंगा तो मतलब जाहिर सी बात है, जब एक सोशल लाइफ होती है तो आप उस तरह से पर्सनल लाइफ बाहर स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह की आपकी ईद गुजरती है? ईद जो है वो काफ़ी बिजी होती है मेरी, हम्म। दोस्तों में, फैमिलीज में, आगे पीछे। किचन का भी चक्कर ईद पे लगता रहता है, खाने के अलावा कुछ पकाने का नहीं, भी सिर्फ थोड़ा खाने बहुत। के लिए। खाने बहुत की बुरी आदत बात है नाज़रीन, आजकल की जो जनरेशन है, बहुत गलत बात है।
खवातीन से सिर्फ खाते हैं, खावे बनवाते हैं, मजाल है किसी ने आज तक ये कह दिया हो कि नहीं, थोड़ी हमने बहुत जाके हेल्प थोड़ा भी कर बनाया लेते भी हैं, होता है। हेल्प भी कर देते हैं थोड़ी हाँ, बहुत। ये अच्छी बात है, आलू प्याज टमाटर वगैरह काट देते हैं, ऐसा होता है। नहीं, प्याज काट लेते हैं। प्याज काटना ये सबसे मुश्किल चीज होती है, प्याज अच्छा, काटना फिर सबसे तो मुश्किल मुश्किल चीज काम कर होती है, देते सबसे हैं। मुश्किल काम है। चले इस पे अगर अच्छी मेरे पास बात है। इलेक्ट्रा होता तो मैं जरूर देती। अभी मुझे बताइए कि आप क्योंकि हमें उसमें कुछ ना सुना आंसू भी रहे हैं। निकल आते हैं। खवातीन के अक्सर मेकअप खराब हो जाता है। मैं तो अपने किचन पे मैं नहीं प्याज काटती, अक्सर अपने हस्बैंड के आगे कर देती हूँ, प्लीज जरा प्याज काट दे क्योंकि मेरा मेकअप खराब बड़े होता है। सादतमंद हैं, आपको बड़ा अच्छा काम कर देते हैं। मेरे घर में भी सब सारे करते हैं। अच्छा मुझे बताइए अरशद, अभी आप हमें कुछ सुना रहे हैं। हाँ जी, मेरा ना अपना सॉन्ग है, मैंने ठीक वो है। खुद लिखा हुआ है, अच्छा गुड, तो माशाल्लाह। पार्टी सॉन्ग है, हम्म, तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा आपको। जरूर जरूर। फ्राइडे से पहले और संडे के बाद अब तो सारा वीक रहती मुझे सैटरडे की याद। फ्राइडे से पहले और संडे के बाद अब तो सारा वीक रहती मुझे सैटरडे की याद। सोनी सोनी कुड़ियां नो राउंड घुमा के चढ़े ये क्लब फीवर मुझे बार बार, क्योंकि सब मिलके पार्टी करेंगे डांस फ्लोर पे, सब मिलके पार्टी करेंगे डांस फ्लोर पे, हम मिलके पार्टी करेंगे डांस फ्लोर पे, सब नाचेंगे और गाएंगे डांस फ्लोर पे। सुनो सुनो मेरे दोस्तों, मैं कहूँ एक बात, पार्टी करने के लिए देखो फ्लोर है तैयार। की चीज और अंडे वाला चश्मा पहने मिट्टू मिट्टू इशू फेरी आए है मेरी याद। हाई बीट्स पे सारी रात रूटिंग रोल डांस होगा, म्यूजिक बजेगा लाउड पे ऊपर है कमाल। आज की पार्टी मिस न करियो, छोड़ दो सारे काम शाम, जो भी तुमको रोके लगा दो कान के उसके नीचे जा, तुम कान की ना लो टेंशन, बस पार्टी करो मेंशन। पार्टी सरेआम होगी, कोई नहीं है सेंशन, थोड़ा राउंड घुमा के थोड़ा लक लो हल्ला के थोड़ा शाउट मचा के then put your hands up everywhere। सब मिलके पार्टी करेंगे डांस फ्लोर पे, सब मिलके पार्टी करेंगे डांस फ्लोर पे, हम मिलके पार्टी करेंगे डांस फ्लोर पे, सब नाचेंगे और गाएंगे डांस फ्लोर पे। हम तो सारे हैं नवाब, हमरा कोई नहीं जवाब, हम है जिगर जानी और यारों के हैं यार। बस करे एक बार पार्टी करे एक साथ, दिलों में न खोट नहीं कोई गलत बात, चेहरे प्यार वाले रात होली छुए सारी रात, होली करते हैं पार्टी अभी सैटरडे की रात, क्योंकि सब मिलके पार्टी करेंगे डांस फ्लोर पे, सब मिलके पार्टी करेंगे डांस फ्लोर पे, हम मिलके पार्टी करेंगे डांस फ्लोर पे, सब नाचेंगे और गाएंगे डांस फ्लोर पे। बहुत शुक्रिया अरशद। जाहिर सी बात है आज ईद है और जिस तरह का आपने चुलबुला सा एक सॉन्ग हमें सुनाया है, वाकई इसमें एहसास होता है कि ईद है। जी बिल्कुल। और हमें भी ईद में कुछ इसी हाँ तरह के जी। सीरियस बातें साइड पर रख के हाँ। खुशी की और उसकी जॉली किस्म की जरूर बातें करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े से कोई इंसानी रवैये भी जो है हमें थोड़े बिल्कुल डिस्कस करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह मीना रहे हैं। जी की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए हम्म, आप, चूंकि एक शायर एक बड़ा एहसास होता है, कोई भी जो फनकार है वो एहसास होता है, शायर बिल्कुल जरा दुरुस्त कह ज्यादा रहे हैं। एहसास होते हैं, इसी बुनियाद के ऊपर उनके अंदर एक तखयल पैदा होता है। तो ये इस वक्त जो माशरे के अंदर बेहिसी और अदम बर्दाश्त का जो मामला है, जिसकी वजह से थोड़े मामलात खराब हैं, क्या समझते हैं आप कि इसकी क्या वजूहात है? मैं अक्सर इस चीज़ पर बात करती हूँ और दरअसल जिसको हम कहते हैं बेहिसी, मुझे वो बेहिसी दरअसल महसूस नहीं होती लोगों की। वो इसलिए कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके साथ जीने की आपको आदत हो जाती है ना। तो जब आपको उसी तरह का कोई अगर एक इंसान है उसके हर वक्त टांगों में दर्द रहता है,
तो उसको आदत पड़ वो गई उसका है, तो हिस्सा बन उसने जाता है। उसके साथ जीना है, उसका हिस्सा हम्म, बन गया है, सही। तो वो क्या करे उससे, हम्म, दैट पर्सन कांट गेट रिड ऑफ दैट ना, सही। तो उसका हिस्सा, अब हमारी जो कमियां बेशियां हैं अब हमारा हिस्सा बन चुकी हैं वो, सही। और उनसे जान छुड़ाते हैं जब हम, तो हमें उनकी इतनी आदत हो गई है आदत कि हो गई हमें है। इस उन्हीं की हवाले से कमी कुछ सताती लिखा है। है इस हवाले आपने से सही कह रही हैं। शायरी में इस बारे में, तो जरा हमें सुनाएं। मेरा थोड़ा सा ये होता है कि मुझे ना अपनी ही लिखी चीजें जुबानी याद नहीं रहती। चलें आप किताब से देख तो के लेकिन सुनाएं हमें। अगर आप अक्सर शोरा को अपना कलाम नहीं याद होता, हाँ, पब्लिक को मुझे याद होता है, लेकिन पब्लिक को वो याद खुद, होता है। लेकिन आजकल ब्लेसिंग है मोबाइल की भी, बहुत हाँ, सारे बिल्कुल, मोबाइल शायर आ बिल्कुल गए ऐसे हैं, ही आप है। तो मोबाइल से देख के पढ़ते हैं। बहरहाल खैर जी। आप मैं अपनी लेकिन थोड़ी किताब से आसानी हमें- भी हो गई हाँ है जी, कि आसानी अगर आप है, बुक कैरी हाँ नहीं जी। कर सकते तो हाँ मोबाइल तो जी, हर जगह बिल्कुल, आपने कैरी बिल्कुल। करना है। मुझे तो उसमें से भी अक्सर फिर लोगों आसानी ने होती है। यही बात की कि आपकी किताबें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, जी। या आपने किसी वेबसाइट पे दी हैं या इस तरह, या आप, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं आप अपना मसवदा जो है वो भेज दें हमको पढ़ लें, सही। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज के ना थोड़ा सा खिलाफ हूँ। मुझे ज़हनी तौर पे मैं थोड़ी पुरानी हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि रात को सोने से पहले बैठ के साइड टेबल पे आपके पास किताब पड़ी हो, आप उससे एक सफा पलटाएं या दो सफे पलटाएं, आप उसको पढ़ें। अच्छा, मुझे किताब ये- दीनी जो है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, उसका हाँ। अपने एक नशा है और उसका एक अपना इम्पैक्ट है कि जब हम्म। आप वर्क से एक चीज पढ़ते हैं ना, उसका आपके ज़हन के ऊपर एक इफेक्ट आता है। अब बिल्कुल हम दुरुस्त कह रहे वाकई हैं। ये एक्सपीरियंस करते हैं, हम चूंकि पुरानी किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, जब हम मोबाइल से पढ़ते हैं सही तो वो कह रहे हैं। इम्पैक्ट नहीं आता, मोबाइल से इतने वो जल्दी impact नहीं याद आता, भी नहीं दुरुस्त होता। कह रहे हैं, जब आप बिल्कुल किताब दुरुस्त से कह एक चीज पढ़ते हैं वर्क पलट हम्म। के, तो वो एक खास लगाव भी होता है आपका किताब से, और किताब का इम्पैक्ट है। तो आप हमें सुनाएं फिर किताब से क्या सुनाना चाह रहे आपने जब गुफ्तगू का आगाज किया था हैं। जी। तो आपने कहा था कि आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ ड्राइविंग सीट पर अलवी साहब अलवी साहब बैठे हैं, तो मेरी ना एक नज्म है ड्राइवर, जी। तो वो वहां से मेरे जहन में आया जी, कि ठीक चलो है, आज मैं सुनाइए। जी, जरूर, जरूर। ड्राइवर, ये जो तुम कहते हो तुम में और मेरी कार में मशाबत है, कभी कभी तुम 0 मीटर थी, कभी तुम भी सुपर मॉडल थी, कभी तुम में भी स्पीड थी, कभी तुम भी बहुत ढीठ थी, कभी तुम मेरी शान थी, मगर अब तुम में कुछ नहीं। तुम पुरानी कार जैसी हो, तुम खड़खड़ खड़खड़ करती हो, तुम झटकों से चलती हो, तुम ट्रांसप्लांट मांगती हो। मैं पुरानी कार बेचकर नई कार ले आऊंगा, मगर तुम्हारा मैं क्या करूं। तो यही सही, जरा ये तो बताओ तुम्हें लगता क्या था, ईंधन के नाम पर मुझे पेट्रोल ही काफी है। मेरी मुरम्मत किसने करवानी थी, मेरी सर्विस किसने करवानी थी। मैं आवाज करती रही, तुम अनसुना करते रहे। मेरा इंजन गर्म हुआ तो तेल पानी किसकी जिम्मेदारी थी। फिर सवारियों का ओवरलोड मेरे घुटने खा गया, तुम्हारा ओवर स्पीड पर ब्रेकें मारना मेरे टायर घिसा गया। तुम्हारे लंबे लंबे सैर सपाटे किसने सहे, ट्रैफिक में तुम्हारी लापरवाही से बार बार दंड किसमें पड़े। और वो तुम्हारा मुझे गैराज में खड़ा छोड़कर टैक्सियों में चस्के लेना मेरी बैटरी खा गया। सुनो, तुम कार की तरह मेरी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सके। तुम बुरे ड्राइवर निकले, तुम जिंदगी के हर शोबे में लापरवाही निकले। ये कार बेचने वाली बात तुमने खूब कही, कार को बेहतर ड्राइवर मिल सकता है, तुम्हारा मैं क्या करूं। बेहतर, शुक्रिया। बेहतरीन, क्या खूब जवाब है। बड़ा कमाल मुकालमा किया है बिल्कुल, और इसमें उन्होंने, रियलिटी है, और दुरुस्त ये कह रहे हैं, स्पेशली वो 100% गाड़ी गैराज में खड़े करके मुख्तलिफ टैक्सेस में ठीक है, सारी बातें रस ठीक लेना, है, दुरुस्त बात है। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से गिले शिकवे बिल्कुल ठीक है, दोनों लेकिन तरफ से जिंदगी गिले का शिकवे बड़ा हैं। इसके अंदर सबक है, सबक है, आमोज ये बिल्कुल कि बिल्कुल दुरुस्त आपकी कह रहे हैं। नज्म है, बहुत अच्छी है और मौजूदा हालात के भी बड़े ऐन मुताबिक ऐन है। मुताबिक, और आज की मुझे जनरेशन लगता का है बहुत कि बड़ा लेसन है तजर्बात इसमें। के ऊपर मुबनी भी है, ये तखय्युल नहीं है, ये हड बीती है, ये इस तरह की जो चीजें हैं, देखिए आप बीती का मतलब ये नहीं कि आपके आपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस पे हो, किए हैं चीजें, आपने महसूस किए हैं से भी ये। होता है। अच्छी किताब है और इसमें हर किताब में कम से कम 200 नज़में हैं। सही। कोई इस दुनिया का इंसान नहीं होता जो इतना एक्सपीरियंस कर सके। तो ये एक्सपीरियंस की बात नहीं हो सकती, लेकिन
जो अच्छी बात यह है कि कुछ लोग आप बीती से सीखते हैं और कुछ जग बीती से। जग बीती से अभी बिल्कुल। एग्जैक्टली मैंने एक ये कहा शायर आपका होता है, पर्सनल शायद है। एक्सपीरियंस नहीं, ज्यादातर बिल्कुल लोग सही है। किसी को देख के आप ज्यादातर लोग सीख कभी लेते हैं। ऐसा होता है कि जब हम्म। शायर कलाम पढ़ता है ना तो वो हम्म। पूछते हैं क्या हुआ था, ये आपकी कहानी है, आपके साथ क्या हुआ। नहीं, तो नहीं, बिल्कुल बात ठीक मैं है। ये मैं एक बताना चाह रही हूँ कोई कि भी ऐसा नहीं शायर है होता। बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है, बिल्कुल तभी वो ऐसे शायर होता है। बिल्कुल ऐसे वो ही है। माशरे को पढ़ता है, Sensitive पढ़ के होते हैं तो वो तो फिर observe वो उसको करता है। एक्सप्रेस करता है अपने Exactly. अंदाज के अंदर। तो बिल्कुल हाँ। उन्होंने जो एक्सप्रेशन दी है बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं। और दोनों अतराफ से दी है। दोनों ये तरफ तो से दिए। खबर के ऊपर भी पूरा उतरता है कि खबर भी हम जब बनाते हैं आप पे वो फीका एक यकतरफा नहीं नहीं लगेगा होती। इन पे फीका एक नहीं यकतरफा लगेगा। नहीं होती। हमें भी ये सिखाया जाता है कि आप दोनों अतराफ से बात सुन के फिर खबर तश्कील दें। तो अच्छा ये अलवी साहब इधर खूबसूरती ये है कि इन्होंने ये सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया। जी। हम सवाल करते हैं हमें अक्सर दूसरी साइड का जवाब ही नहीं मिलता वन साइडेड हम बैठ के इंतजार कर रहे होते लेकिन हैं। इन्होंने वो सारा मुशाहिदा करके जो है दोनों अतराफ से चीजें जो है वो बयान की हैं। बिल्कुल जी, आपकी बिल्कुल। बात बिल्कुल अच्छा लाला मुझे ये बताइए कि ईदें जैसी बातें सबकी बहुत खूबसूरत होती हैं। आप कोई आपकी बेहतरीन ईद जो आपकी जिंदगी की बचपन से लेके अभी तक जिसको आप अभी तक याद रखे हुए हैं कि ये आपकी अभी तक ईदों में से बेहतरीन ईद है, वो कौन सी? हमारा जो ईद था बचपन वाला ईद तो बहुत स्पेशल भी होता है, अच्छी होता है। तो ये 4-5 साल हुआ लाहौर में बिजनेस बिजनेस बिजनेस। जो गांव में होता है ना हमारा वो ईद बहुत अच्छा होता है। अच्छा। सारा बरादरी इकट्ठा होता है, रात कजन भाई अंकल सारा हमारा। पठान की ईद बहुत जबरदस्त। लाहौर लोग मैंने कल भी बात की इस बारे में, तो लोग बहुत अच्छे। उधर जो पेशावर में गांव में ईद होते हैं वो अलग एंजॉय होता है। अच्छा Yeah. हमारे साथ ना हमारे छोटे छोटे मेहमान हाँ जी, हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक सुदेश। लाला के बेटे जिसे मैं कहूंगी छोटे लाला बैठे हुए हैं। जी, तो सुदेश। सुदेश आप हमें कुछ सुनाएंगे ईद के मौके पे? कोई पोएम, कोई नज़म कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? कुछ भी जो आपको पसंद हो, कोई पोएम, कोई नज़म, कोई ऐसी चीज जो आप हमारे से शेयर करना चाहें आज की ईद के मौके पे? Twinkle, twinkle, little star, how wonder you are. Up above the light so high, and above you in the sky. वाओ। Very good. अच्छा मुझे ये बताए सुदेश, आपको ईद पे ज्यादा ईदी मम्मा देती है या बाबा देते हैं? माइक में बोले। Papa, पापा ईदी देते हैं, मामा क्या कहती है? बस बाबा ने दे दी, बस ठीक है, या मामा से अलहदा लेते हैं आप? मम्मा तो देती ही नहीं। मामा खाना जो बनाती है बच्चे बनके सच्चे। नहीं। अच्छी बात बता दी है। ऐसा नहीं है अब नाजिम, आपने देखो। बिल्कुल हर बात मर्दों की नहीं माननी है। मेरे साथ बहुत सारी मेरी ख्वातीन है जो देख रही हैं हमारे नाजिम में, हम भी ईदी देते हैं। मैं अपने बेटे को स्पेशली ईदी देती हूँ, उसके बाबा दे ना दे, मैं अब अपने साइड से डिफेंड करने ना मैंने सही। खुद को। अच्छा मुझे ये बताएं सुदेश, मम्मा फिर ईद की शॉपिंग करवाती होंगी या बाबा करवाते? ज्यादा कौन करवाता है? ज्यादा तो मम्मा। बस देखा ना, बैलेंस हो गया। उसने ईद balance की कर दी शॉपिंग है। मम्मा ने करवा दी, उसने ईद बाबा ने मीना दे जी दी। की तरह ना बैलेंस कर दिया है काम दोनों तरफ से ना। हाँ, बिल्कुल ठीक अच्छा है। नूर से जानते हैं, नूर आपको ईदी कौन देता है, बाबा या मामा? लगता है सोच काफी के मुश्किल बताया, सवाल है। मुश्किल है। मुझे लगता है आपकी दफा सुदेश ने दोनों की ईदी ले ली होगी, ऐसा है? भैया ने तो नहीं ले ली आपकी ईदी? नहीं ली। बाबा देते? पॉकेट मनी देते? कैंडीज खाती है? कैंडीज, चॉकलेट कुछ नहीं खाती? ये मेरा मासूम सा बच्चा। आजकल भी ऐसे बच्चे होते हैं। हाँ क्या? सारे झूठ बोलते हैं। मम्मा क्या करती है? ये आज पोल खोल के जाएगी। ये आज नाज़िम सारे राज खोले। मामा क्या करती है? मामा चॉकलेट लेके देती है। मामा क्या करती है? मामा आपको शॉपिंग करवाती है? नहीं करवाती? नहीं करवाती। बाबा करवाते होंगे, मार्केट लेके जाते होंगे। अच्छा हम थोड़ा मुश्किल सवाल है अच्छा, नाज़िम। सवाल है, अक्सर हम अपने पॉलिटिशियंस के साथ जब अपने हाँ जी। प्रोग्राम्स में इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मुश्किल सा सवाल हो तो एक लम्हे के लिए वो सोचते हैं कि अच्छा इसको कवर कैसे करना है। बस तो मुझे लगता है नूर भी इसी डिप्लोमेटिक सा कश्मकश में जवाब है, दे देते हैं। डिप्लोमेटिक से जवाब इधर देके जरा इसको अच्छा कवर प्रिंस की कैसे तरफ करना है। आते हैं। जी, अच्छा जी। प्रिंस आप बताएं कि ये बचपन की ईद और आज की ईद कितना कोई डिफरेंस फील करते हैं? अभी भी कोई ईदी देता है आपको या अब आप ईदी देने वाले बन गए? ईदी देने वाले बात तो मिस करते हैं आप उस एज को जब आपको ईदी बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं।
जब बचपन में थे तो ईदी लेते थे तो खूब एंजॉय करते थे, सही। तो सारा दिन ईदी उड़ाते थे। अब देते हैं ईदी तो अच्छा लगता है। अच्छा, लगता है। गुड, माशाल्लाह। अरूज से जानते हैं। अरूज, मुझे बताएं कि सेम क्वेश्चन, आप ईदी देती हैं, ईदी लेती हैं, क्या सिस्टम है अभी? नहीं, मैं तो तब हमें लेती पता चला आपकी पॉकेट इस टाइम कितनी गर्म है। नहीं, मैं तो लेती नहीं। आप ईदी लेती हैं? अच्छा। अच्छा, गुड। इसका मतलब नाज़िन इधर खासी अमारत है। हाँ। मैंने कल अलवी साहब से एक क्वेश्चन रह गया था, सबकी ईदी का पूछ लिया, अलवी साहब से पूछ लिया, अलवी साहब बेगम को ईदी देते हैं या बेगम से लेते हैं? वो ले लेते हैं, आप नाम भी देख, वो ले लेते हैं। वो अभी आपने बात की है 1 दिन 2 दिन, वो 3 दिनों की वसूल कर लेते अच्छा, हैं। 3 दिनों की वसूल ये करती हैं। वो अच्छा, वसूली पड़ जाती है, आप दे न दे वो वसूली पड़ जाती है। अच्छा। आप खुद भी इसी तरह वसूली कर लेते होंगे, जी, अभी जी, आप बिल्कुल। माने ना माने। नहीं जी, मैं ऑन कैमरा ये मान रही हूँ कि मैं ईदी वसूल करती हूँ, कर ईदी लेती देती हैं। भी हूँ, अपने बच्चों को ईदी देती हूँ और अपने हस्बैंड से ईदी वसूल करती हूँ, और जैसी बात है फैमिली से भी ईदी वसूल करनी होती है। और अक्सर ही मुझे ब्लैकमेल थोड़ा सा किया जाता है कि देखो इतना खर्चा हो गया, इतनी हाँ शॉपिंग करवा दी है। सारा मैं कहती हूँ भाई कुछ हो दोनों गया। चीजें साइड पे हाँ, रखें, लेकिन ईदी की शॉपिंग अलहदा अपनी चीज जगह है है, और बिल्कुल। ईदी अलहदा चीज है। ईदी तो मेरे की। ख्याल में लाला साहब भी ऐसे ही करते होंगे, बेगम को कभी दी ईदी, या बेगम से कहे ईदी की जगह रेस्टोरेंट आ जाओ, अच्छा सा खाना खिला देता हूँ। ईदी लेते हैं आप? जी जी लेते हैं। आप लेते हैं नहीं, आप उनसे? मैं उसको देता हूँ। आप उनको देते हैं? जी जी जी। अच्छा, मुझे लगा शायद आप उनसे नहीं, लेते नहीं, हैं। मैं उसको देता अच्छा, तो आपने आपके घर का यानी कि वजीर खजाना आपकी बेगम है हूँ। जी जी। या आप हैं? नहीं, वजीर खजाना वही है। वजीर अच्छा, खजाना मैंने वही है। तारक अजीज का बहुत एक दिन में छोटा सा शो में सुना था कि जब पे के जितना मैं कमाता हूँ, जितना मैं वो बीवी के पास रहता हूँ। मेरे भी यही तरीके, हम पठान भी उसके बावजूद भी हमने उसको गाड़ी भी सिखाया, गाड़ी भी खुद चलाते हो, खुद जाते हैं, उसको सारा बच्चों का शॉपिंग, मेरे भी शॉपिंग सारा वही, अच्छा, ईद का हर चीज का। पहली ये- वजारत खजाना है ये- हमारे मुल्क में जो इतनी women- इंडिपेंडेंट women है, empowerment की इतनी बात- वुमेन एम्पावरमेंट, बात इतनी की बात इंडिपेंडेंट, की इतने है। तो हमारे तो वजीर ये आप खजाना ऐसे इंडिपेंडेंट शोर नहीं है। मचाते हैं कि अब खवातीन के हकूक नहीं मिल रहे, खवातीन को बिल्कुल। नहीं, एक्स्ट्रा हकूक मिल रहे खवातीन को हैं। बिल्कुल हकूक देख मिलते लें हैं। वो पठान होके माशाल्लाह women बहुत अच्छी empowerment बात पे है। यकीन रखते हैं। बहुत बिल्कुल, अच्छी हाँ। बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी ठीक बात है। है। मीना जी, अपनी जी। ईद के बारे में बताएं, अपनी शायरी के बारे में बताया आपने, ईदों के बारे में बताएं। ईदी लेती हैं, ईदी बांटती हैं सब में, और इसके अलावा ईद कैसे गुजरती है? अच्छा, इस बात का जवाब ना मैं थोड़ा सा फलसफाना अंदाज में देना चाहती जरूर, हूँ। जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जिंदगी के ना ईद के 3-4 फेजेस होते हैं। जब वो छोटा होता है तो वो सबसे ईदी लेता है। सही। जब वो जवान होता है तो फिर वो अपने से छोटों को ईदी देता है और अपने से बड़ों से ईदी ले लेता है। जब वो सही है। और बड़ा होता है तो फिर वो सबको सिर्फ ईदी देता है, देता है। वो ईदी लेना छोड़ देता है। लेकिन जब वो और बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने बच्चों से ईदी लेता है। और मैं इस आखिरी फेज को अब एंजॉय कर रही हूँ। अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अगर मैं उनको ईदी देने की कोशिश करूं तो वो मुझसे ईदी नहीं लेते, वो मुझे ईदी देते हैं। हस्बैंड के बारे में बताएं। आई हैव नो हस्बैंड। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, ठीक है, वैसे ठीक है, एक आपकी आई एम जिनका- डाइवोर्स्ड एंड आई एम हैप्पी डाइवोर्स। जब अल्लाह ताला कहता है हर हाल में शुक्र अदा करो, बिल्कुल, तो हम बहुत अच्छी डाइवोर्स बात औरत है। से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो नहीं कहेगी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डाइवोर्स। अल्लाह का हुक्म है, ऐसा कहना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात है कि हर हाल में बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं अच्छा। अब जानना चाहूंगी अरूज से। अरूज, कुछ थोड़ा सा मौसीकी का तड़का लगाएं, कुछ सुनाएं हमें। लाया लाया मैं लाया 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 मैं तेरे नल ढोल नावे, लाया लाया मैं तेरे नल ढोल ना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गई ढोल ना, मैं ते लुटी गई। लाया लाया मैं तेरे नल ढोल नावे, लाया लाया मैं तेरे नल ढोल ना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गई ढोल ना, मैं ते लुटी गई।
सिले सिले प्यार दा पवे तेनू गजरा पिजी पिजी अखियां दा डुलना है खजला सिले सिले प्यार दा पवे तेनू गजरा पिजी पिजी अखियां दा डुलना है खजला तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तक बिच तोलना वे प्यार मेरा तू तक बिच तोलना एक दिल सीरिया मेरे कोलना मैं ते लुटी गई ढोलना मैं ते लुटी गई लाया लाया सदिरां दे बूवे वे मैं तेरे लिए खोले होवी ना तू कदी हुणे अखियों तो ले सदिरां दे बूवे वे मैं तेरे लिए खोले होवी ना तू कदी हुणे अखियों तो ले दिल शुदाई मेरा दिल दीवाना मैं तेरी चलिया तू मेरा है सियाना मैनू गलदा बना के रखी ढोलना वे मैनू गलदा बना के रखी ढोलना एक दिल सीरिया मेरे कोलना मैं ते लुटी गई ढोलना मैं ते लुटी गई लाया लाया मैं तेरे नल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नल ढोलना एक दिल सीरिया मेरे कोलना मैं ते लुटी गई ढोलना मैं ते लुटी गई लाया लाया मैं लाया लाया वाह 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 बहुत इतना अरूज पैदा करे जैसे आपका नाम है इतनी नाम की खूबसूरत तरह आपकी ही आवाज है माशाल्लाह, बड़ी नाम की सुरीली तरह आवाज है जी। बिल्कुल जी बहुत सुरीली आवाज कोई शक नहीं। है नाज़िन दिल तो नहीं चाह रहा आपको खुदा हाफिज कहने को आपसे इजाजत लेने को लेकिन एक वक्त है जाहिर सी बात है कि गुजर जाना है कितना आपके साथ वक्त गुजर गया हमें इसका अंदाजा भी नहीं हुआ मीठी मीठी बातों में इस ईद की खुशियां आपके साथ हमने यहाँ पे सेलिब्रेट की अपने घर में अपनी फैमिलीज को छोड़ के यहाँ आपके साथ आके हमने ईद की खुशियां बांटी भी और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको एंजॉय भी किया होगा हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में अपने स्पेशल मौकों पे स्पेशल वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया है आज की एजीएन की स्पेशल ट्रांसमिशन से मुझे और सईद अलवी साहब को दीजिएगा इजाजत हस्बे रूटीन ईद के बाद अपने रेगुलर प्रोग्राम्स में आपसे मुलाकात रहेगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ईद की खुशियों को समेटिएगा और उसके लिए आपको बांटना जरूरी है जो बांटेंगे वही आपको मिलेगा और इसमें रूठे हुए को जरूर मनाइएगा और सबसे बड़ी बात दिल बड़ा कीजिएगा और जो आज की इस खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते उनके साथ अपना वक्त अपनी पॉकेट और अपनी खुशियां जरूर शेयर कीजिएगा दीजिएगा इजाजत दोबारा मुलाकात होगी अपने रेगुलर प्रोग्राम्स में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज।